नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के दौरा से, जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो दौरा शुरू हुआ था, उस समय से जो खबर निकल कर के आ रही थी कि टीम में कुछ सही नहीं है। भारतीय टीम चयन, जो मैनेजमेंट है और जो टीम है, कप्तान है, कोच है, आपस में बन नहीं रही है। कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। अब वो खुल कर के आ गया है कि बीसीसीआई में ठीक नहीं है, इन द सेंस कि मतलब कोच और मुख्य चयनकर्ता के बीच में सही संबंध नहीं है। अभी कुछ दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ जो टीम चयन होना था, उसमें जब दोनों बैठे हुए थे, चयनकर्ता, कप्तान और मुख्य कोच जो हैं, तो उस समय जैसा एक रिपोर्ट निकल कर के अब सामने आ रही है, उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर आपस में 3 खिलाड़ियों के लिए आपस में बहुत जोरदार बहस हुई उन दोनों की आपस में। तीखी बहस हुई। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मुख्य चयनकर्ता जो हैं अजीत अगरकर, वो जो चाह रहे थे कुछ और चाह रहे थे और गंभीर कुछ और चाह रहे थे। और वो देखने को भी मिला, जिसके बाद से और खासा मतलब अजीत अगरकर और गंभीर के बीच में दूरी बननी तय हो रही है। कि अजीत अगरकर एक तरफ मतलब कह रहे थे कि भई जो हमारे प्रमुख मतलब पहली जो चॉइस है विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पे, वो ऋषभ पंत होंगे। केएल राहुल ने, क्योंकि अजीत अगरकर ने पहले ही कहा था कि हम भविष्य की टीम बनाएँगे 2027 का विश्व कप को देखते ध्यान को रखते, एक दिवसीय विश्व कप को ध्यान में रखते हुए। केएल राहुल की उम्र 31 साल हो चुकी है और इस वजह से उनका जो मानना था कि नहीं, प प पहला जो हमारा जो पहला चॉइस होगा वो ऋषभ पंत होगा। लेकिन गंभीर जो हैं, आपने देखा होगा कि तीनों इंग्लैंड के खिलाफ तीनों एक दिवसीय मैच में ऋषभ पंत हैं जो बेंच पर बैठे हैं और केएल राहुल है जो वो तीनों मैच खेले हैं। दूसरी तरफ जो है श्रेयस अय्यर को लेकर के जो मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर, वो उन्हें 4 नंबर के लिए फिक्स मान रहे हैं और उनका प्रदर्शन भी इंग्लैंड के खिलाफ देखिए कि उन्हें मौका मिला विराट कोहली के चोटिल होने के कारण, जिसके बाद जबकि अगर वो विराट कोहली चोटिल पहले मैच में नहीं होते, तो उनको मौका भी नहीं मिलता, वो बेंच पर बैठे रह जाते। लेकिन वो चोटिल हुए और उसके बाद इनको श्रेयस अय्यर को मौका मिला, श्रेयस अय्यर ने मतलब वो दोनों हाथ से अपने उस मौके को उन्होंने लपक लिया। उसके बाद आप देखें कि श्रेयस अय्यर ने अच्छा प्रदर्शन किया, 2 अर्धशतक लगाए, एक में 40 प्लस का स्कोर किया। लेकिन उसके बाद क्या है कि भई आप उस पर भी गंभीर ने क्या कहा है कि अभी जो मिडल ऑर्डर है वो सेटल्ड नहीं है। हम राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन को देखते हुए मिडल ऑर्डर में बदलाव करते रहेंगे। इस तरह की उन्होंने बातें करी हैं, जिसके वजह से ये लगातार जो है रिपोर्ट इस तरह का आ रहा है कि मतलब दोनों में अनबन हो रहा है, पहले भी बैठक में हो चुका है और अय्यर और ऋषभ पंत और केएल राहुल के लेकर के इन लोगों में आपस में इस तरह की बयानबाजी हुई है। जिसमें जैसे देखिए कि बहुत सारे ऐसे फैसले दोनों के बीच में रहे हैं जो एक साथ नहीं हैं। सिलेक्शन मीटिंग में दोनों के बीच काफ़ी देर तक बहस भी हुई। कुछ खिलाड़ियों को चयन को लेकर के दोनों के बीच में काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें से श्रेयस अय्यर के मध्यम क्रम का जो है वो अगरकर का मानना है कि वो खेलें, लेकिन ये कहते हैं कि किसी का बैटिंग क्रम तय नहीं है। जबकि 60.33 की औसत से श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। और उसी तरह से है क्या कि भई अजीत अगरकर ने चैंपियंस ट्रॉफी घोषणा करते हुए, जैसा मैंने बताया कि ऋषभ पंत को फर्स्ट चॉइस बताया था, लेकिन अब है कि गंभीर कह रहे हैं कि नहीं, केएल राहुल न फर्स्ट चॉइस रहेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, लेकिन टीम में इस तरह का और बीसीसीआई में इस तरह का होना भारतीय टीम के लिए, भविष्य के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। इस पर बीसीसीआई को ध्यान देने की ज़रूरत है, बीसीसीआई अध्यक्ष को ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।